मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर बीजेपी की जीत होगी या कांग्रेस की, या कोई तीसरा दल ही बाजी मार लेगा। इस साल के अंत में कई राज्यों में चुनाव होने, जैसे राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है क्योंकि विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों के मामले में इन राज्यों से ये आगे चलता है। इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का पूरा फोकस है। लेकिन हाल ही में वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई गंभीर आरोप लगाए और ये तक कह गए कि जहाँ सिंधिया रहेंगे वहाँ पर उस पार्टी की जीत हो ही नहीं सकती। जी हाँ, रघुवंशी ने सिंधिया पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों की कर्ज माफी की पहले बात करते थे, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद सिंधिया ने कभी भी इसकी बात नहीं करी। साथ ही साथ उन्होंने रिश्वतखोरी को लेकर भी तमाम बातें कही। बता दें कि सिंधिया और रघुवंशी विवाद कोई नया नहीं है। रघुवंशी भी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन सिंधिया से विवाद के चलते उन्होंने 2014 में पार्टी छोड़ दी थी। रघुवंशी का आरोप है कि सिंधिया जहां भी जाते हैं वहां पार्टी को डुबो देते हैं। उनको पार्टी में रहते हुए आगामी चुनाव में भाजपा को हार से कोई नहीं बचा पाएगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि सिंधिया ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की किसान ऋण माफी में विफलता का हवाला देते हुए पाला बदला था, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही वे इस मुद्दे को भूल गए। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो सिंधिया की वजह से पार्टी के भीतर कई गुट बन गए हैं। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई अब सड़क पर आने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव शिवराज बनाम महाराज नारे के साथ चुनाव लड़ा गया था, लेकिन वह अब भी नजर नहीं आ रहा। विश्लेषकों का मानना है कि भले ही सिंधिया भाजपा में आ गए हों, लेकिन अंदरूनी लड़ाई अब भी शिवराज बनाम महाराज की है। टिकट हासिल करने को लेकर सिंधिया गुट और विरोधी गुट अपने समर्थकों के लिए लॉबिंग करने में जुटे हैं। जानकारों की माने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी वर्तमान में 4 गुटों में बटी है। पहला गुट सीएम शिवराज का, दूसरा सिंधिया का, तीसरा कैलाश विजयवर्गीय का, चौथा नरोत्तम मिश्रा का। अगर पांचों भी देख लिया जाए तो पांचों वो है जो बीजेपी को समर्थन करता है, लेकिन इनमें सिंधिया और शिवराज का गुट काफी असरदार माना जा रहा है। सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में जुटे हैं। वे कम से कम 50 सीटों पर अपने समर्थक उतारना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले सिंधिया यही बात कह चुके हैं कि टिकट उसी को मिलेगा जो जिताऊ उम्मीदवार होगा। किसी ऐसे को नहीं मिलेगा कि कहने पर मिल गया। ये बीजेपी का फैसला रहेगा और बीजेपी में जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। लेकिन महाराज से नाराज गुट इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे अंदरूनी खेल बिगाड़ देंगे, पाला बदल देंगे। जैसे हाल ही में पाला बदलने की कई खबरें सामने आई, तो ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। अब देखते हैं सिंधिया इन सबको कैसे रोक पाते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।